क्या आपने कभी ऐसे योद्धा के बारे में सुना है जिसकी प्रतिज्ञा से देवता भी कांप उठे थे, जो इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण मृत्यु तक को अपने अधीन रखता था? क्या था उस रहस्यमयी योद्धा का रहस्य जिसके शरीर को हजारों बाण भेद गए फिर भी उसके प्राण नहीं निकले? ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं भगवान कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश होना पड़ा? आखिर कौन था वह जो रक्त रंजित कुरुक्षेत्र की भूमि पर भी शांत मुस्कान लिए मृत्यु से संवाद कर रहा था? आइए भीष्म की अद्भुत जीवन गाथा को जानें, और यदि यह कथा आपके हृदय को छुए तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए। कुरुक्षेत्र का मैदान रक्त से भीगा हुआ था। शौर्य और पराक्रम के प्रतीक भीष्म पितामह बाणों की शैया पर आकाश की ओर निहार रहे थे। उनका शरीर असंख्य बाणों से इस प्रकार छलनी था कि भूमि और शरीर के बीच कोई अंतर शेष न था। उनकी देह पीड़ा से व्याकुल नहीं बल्कि परम शांति में थी, मानो मृत्यु भी उनकी अनुमति की प्रतीक्षा कर रही हो। इस स्थिति में वे क्यों और कैसे पहुंचे? भीष्म ने युद्ध आरंभ होने से पूर्व एक प्रतिज्ञा की थी। मैं पांडवों का वध तो नहीं करूंगा, किंतु प्रतिदिन हजारों सैनिकों को मारते हुए कृष्ण को शस्त्र उठाने पर विवश कर दूंगा। वहीं कृष्ण ने युद्ध के प्रारंभ में प्रतिज्ञा ली थी कि वे किसी भी परिस्थिति में युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। भीष्म के अप्रतिम युद्ध कौशल से विचलित होकर दुर्योधन ने उन्हें व्यंग्यपूर्वक चुनौती दी। आपके हृदय में पांडवों के प्रति प्रेम है, इसलिए आप उनका वध नहीं कर रहे। अपमानित होकर भीष्म ने 5 विशेष बाण चुन लिए। कल इन 5 बाणों से 5 पांडवों का अंत होगा। दुर्योधन को भीष्म की करुणा पर भरोसा नहीं था। उसने वे 5 बाण स्वयं रख लिए। उस रात श्री कृष्ण को इसका ज्ञान हुआ। उन्होंने अर्जुन को दुर्योधन से पुराने वरदान का स्मरण कराया। एक बार कामयवन में गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था, तब अर्जुन ने उसकी रक्षा की थी। कृतज्ञ होकर दुर्योधन ने अर्जुन को वरदान दिया था कि भविष्य में अर्जुन जो भी मांगेगा वह उसे अवश्य देगा। उसी वरदान का उपयोग करते हुए कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने दुर्योधन से वे 5 विशेष बाण मांग ली। विवश होकर दुर्योधन ने वे 5 बाण दे दिए। भीष्म समझ गए कि ये कृष्ण की ही लीला है। अगले दिन युद्ध भीषण था। भीष्म ने अपने अपमान का बदला लेने की ठानी। अर्जुन की मृत्यु निकट लग रही थी। तभी कृष्ण अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा भंग करते हुए रथ से नीचे कूद पड़े और भूमि पर पड़ा एक टूटा हुआ पहिया हाथ में लेकर सिंह के समान गर्जना करते हुए भीष्म की ओर दौड़ पड़े। कृष्ण के इस रूप को देखकर भीष्म के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़ लिए और कहा, हे प्रभु, मेरा उद्देश्य पूर्ण हुआ। आपकी लीला ने मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण करा दी। आप धन्य हैं जो अपने भक्त के प्रेम के लिए स्वयं अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। अंततः युद्ध के 10वें दिन कृष्ण की सलाह पर अर्जुन ने शिखंडी के पीछे से भीष्म पर तीरों की वर्षा की। भीष्म स्त्री या पूर्व जन्म में स्त्री रहे व्यक्ति पर अस्त्र नहीं उठाते थे। शिखंडी पूर्व जन्म में अम्बा नामक स्त्री थी। इसलिए भीष्म असहाय हो गए और अर्जुन के तीरों से उनका शरीर छलनी हो उठा। वे बाणों की शैया पर गिर गए, किंतु देह त्यागने की अनुमति सूर्य के उत्तरायण होने तक स्थगित कर दी। श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर के साथ भीष्म के पास पहुंचे। युधिष्ठिर युद्ध की हिंसा से दुखी थे। भीष्म ने उन्हें धर्म का गूढ़ उपदेश दिया और अंत में कृष्ण के दिव्य स्वरूप पर अपना ध्यान स्थिर किया। उत्तरायण प्रारंभ होते ही कृष्ण के चतुर्भुज रूप का चिंतन करते हुए भीष्म ने शरीर का त्याग किया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवतागण भी इस महान आत्मा के देह त्याग के साक्षी बन गए। कुरुक्षेत्र का युद्ध थम गया। केवल एक दिव्य शांति थी, भीष्म की अमर आत्मा की भगवत चरणों में विलीन हो जाने की। यही थे भीष्म, अजेय योद्धा,
अटूट प्रतिज्ञा के प्रतीक और धर्म के सर्वोच्च ज्ञाता। एक ऐसा वीर जिसकी मृत्यु भी उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा करती थी। एक ऐसा समर्पित भक्त जिसके लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। भीष्म की यह अमर गाथा केवल एक युद्ध की कथा नहीं, बल्कि त्याग, निष्ठा और धर्म की परम व्याख्या है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धर्म और सत्य की यह लौ कभी मंद न पड़े। यह केवल इतिहास नहीं, यह जीवन की शिक्षा है। क्या हम भीष्म की तरह धर्म के मार्ग पर अडिग रह सकते हैं?